हमने अगर कर्म किया तो उसका भुगतान भी तो हम देने के लिए तैयार रहे। भूल की है तो भूल की भी सजा लेने के लिए हम तैयार रहे ना, तो साधना होगी। भूल का गलती है तो ठीक है, हमसे गलती हुई, हम उसकी सजा पाएंगे। और अगर मौका है तो सजा गलती के सुधारने का तो सुधार लीजिए। ये तो तरीका है। साधु मार्ग में जब तक जो उन्होंने दिशा दिया है महापुरुषों ने वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक पूरे होने का ज्यादा चांस है। और उस स्थान पर पहुंचने वाला तो फिर महान आत्मा है, वो शरीर है नहीं। वो जो साधन में खड़ा होकर साधन कराता है, तो वो स्थिति उनकी है। हम आपको इस रास्ते में चलते हुए अपनी संभल के यात्रा करते हुए, यात्री है, यात्रा करना है तो संभल के यात्रा करना है। गलती है उसका सुधार करिए, चाहे हमारे पास हो और चाहे आपके पास हो। भूल है, भूल का सुधार है। गलती है उसकी सुधार भी है। और नहीं अगर हम अहंकार में उस गलती को महसूस कर रहे हैं, नहीं अपनी मान रहे हैं, तो उसकी सजा भी बचेगा कोई भी। इसलिए भजन करना है और समझ के श्रद्धा के साथ हमें अपनी यात्रा करनी है। हाँ, ये अवश्य है कि साधु मार्ग में आपको गुरु महाराज के वचन के आधार से अपनी यात्रा में विश्वास के साथ कदम रखना पड़ेगा, तभी ये यात्रा पूरी होगी। अगर आपने अपने जो उन्होंने आपको मार्ग दिखाया है वो अनुभूत का मार्ग है, और अगर अनुभूत पर भी आप विश्वास करके कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा फिर संत के पास क्या हो सकता। संत ने अनुभूत देके आपको मार्ग दिखाया है, तो जब अनुभूत पर भी हमें विश्वास नहीं है, तो फिर कानून और इंद्रियों के साधन से तो कुछ होना नहीं है। यही तो दुनिया खड़ी हुई है। तो मैं अनुभूत देके आगे बढ़ाया है, हमें अनुभूत देके साधन में साधना करने के लिए प्रेरित किया है कि आप साधन के साथ संग करके यात्रा करिए। और अगर साधन का संग किया है तो साधन का प्रभाव मुझ में होना चाहिए, और होता भी है। कितने हद तक होता है? जितने हद तक आपने उस साधन के साथ संग किया और यात्रा की है। अगर 1 सेकंड के लिए तो 1 सेकंड का अनुभव आपके पास है, और उसका पता लगा कि 1 सेकंड का ये है, फिर हम भूल में चले गए, फिर हम अज्ञानता में चले गए। तो आपका हमारा बार बार यही है प्रयास की बार बार हम इस भूल से निकल के, और जो हमें गुरु महाराज ने मार्ग दिया वहां जाके खड़े हों। बार बार हम अपनी ओर आकर्षित हों, अपने गुरु के वचन की ओर आकर्षित हों। अगर हम गुरु के वचन की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो हमारी गति ऊर्ध्व होने लगेगी। ऊर्ध्व गति स्वाभाविक जल्दी नहीं होगी, बार बार इसके लिए प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है। महापुरुष की स्वाभाविक गति हो जाती है, उनको बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता है। उनकी गति कहाँ है और कहाँ वो गति करके अपने आप को रह रहे हैं, ये वही जानते हैं जिन्होंने अपनी ऊर्ध्व गति कर ली है। हमारी ऊर्ध्व गति में बार बार ठकोरा लग के गिर जा रहे हैं। ये गति को संभालने के लिए बार बार हमें ऊर्ध्व गति की ओर अपने आप को लाना है और छलांग लगाना है। अपने बल का प्रयास करना, प्रयोग करना है। आप अपने बल के प्रयोग से ही छुट पाओगे, और अपने बल के